पिछड़ा वर्ग के पदाधिकारियों के साथ ये बैठक हुई है। 2027 चुनाव से पहले बीएसपी रणनीति बना रही है। बीएसपी अपना खोया हुआ जनाधार वापस पाने की कोशिश में जुटी हुई है। पिछड़ा वर्ग भाईचारा संगठन की बैठक अब समाप्त हो चुकी है। ये बैठक जो हो रही थी वो 1.5 घंटा चली है, लेकिन अब समाप्त हो चुकी है। पिछड़ा वर्ग के पदाधिकारियों के साथ बैठक की है और बीएसपी कहीं ना कहीं 2027 के इलेक्शन से पहले रणनीति बनाती हुई दिख रही है। एक्टिव मोड में अब नजर आ रही है। और देखिए, बैठक खत्म होने के बाद बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने हिंदी खबर से बातचीत करते हुए समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। तो वही बैठक को लेकर कहा कि बैठक में ओबीसी समाज को जोड़ने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। सुनिए क्या कुछ कहा। आज पिछड़ा वर्ग भाईचारा की बैठक हुई। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कुछ बैठक में दिशा निर्देश मायावती की तरफ से दिए गए हैं? माननीय बहन जी ने ओबीसी सामाजिक भाईचारा संगठन की मीटिंग 25 मार्च को पहले भी ले चुकी थी और माननीय बहन जी ने गाइडलाइन लोगों को दे चुकी थी। उसी के मतलब में जो आज बैठक थी उनको माननीय बहन जी ने जो पिछली थी उसकी समीक्षा बहन जी ने लिया और हम लोगों को आगे काम करने के लिए गाइडलाइन दिया है। अपर कास्ट को लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं? अपर कास्ट भी जिस तरीके से 2007 में SC ST OBC मुस्लिम समाज का और न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज का एक गठबंधन बना था की सरकार बनाने का काम 2027 में करेंगे। पीडीए को लेकर किस तरीके से आप लोग देखते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा दे रही है? समाजवादी का नारा पीडीए का वो खाली नारा है। उन्होंने कभी भी पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए काम नहीं किए और इसके लिए माननीय बहन जी ने, आपको मालूम होगा कि अभी मुस्लिम समाज के लिए भी माननीय बहन जी ने 100 कार्यों की, महत्वपूर्ण जो 100 कार्य थे उनकी सूची भी जारी करने का काम किया है और पिछड़ों के भी तमाम काम हुए। हम ये कहते हैं, वो लोग तो वादा करते आएंगे तो ये करेंगे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो काम किया वो बताती कि हमने ये काम करके लोगों को दिखाने का काम किया। SIR को लेकर क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं बहन जी की तरफ से? कुछ नहीं, उस पर जो गाइडलाइन चुनाव आयोग की होगी उस पर हम लोग काम करके अपने वोट बढ़ाने का काम करेंगे। बिल्कुल, ये थे बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, जिन्होंने हिंदी खबर से बात की। उनका साफ कहना है कि जिस तरीके से लगातार बैठक हो रही है, तमाम समाज को जोड़ने की बात की। पहले मुस्लिम भाईचारा की बैठक हुई, इसके पहले भी बैठक देखने को मिली, पूरे इंडिया की बैठक की गई। इसके साथ ही आज पिछड़ा भाईचारा की बैठक हुई, जिसमें पिछड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जाए, इसको लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। और यही वजह है कि बहुजन समाज पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले और पंचायत चुनाव से पहले पार्टी को पूरी तरीके से मजबूत करना चाहती है और सभी वर्ग को जोड़कर कहीं ना कहीं अपनी एक ताकत जो दिखाने का काम है वो करती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि जब रैली हुई थी उसके बाद से ही लगातार बसपा में बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि इस बैठक के जरिए जहां बसपा अपने आप को कितनी मजबूत कर पाती है, तो वहीं बीजेपी या समाजवादी पार्टी पर इसका कितना असर पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ में लालचंद, हिंदी खबर, लखनऊ।